राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने दहाड़े पीएम मोदी, भारत और रूस की दोस्ती पर दुनिया को दिया बड़ा संदेश। पीएम मोदी बोले, भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह अटल। फ्रेंड्स, पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। आतंकवाद पर पीएम मोदी का कड़ा संदेश, पहलगाम हो या क्रोकस सिटी हमला, जड़ एक ही। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। पीएम मोदी का भाषण सुन गदगद हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जमकर बजाई तालियां। व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी के आतिथ्य की सराहना, कहा आपके घर का भोजन बहुत अच्छा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पुतिन का जवाब, बिना रोक टोक के तेल करेंगे सप्लाई। रूस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बेहद खास दोस्त व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं। उनकी ये भारत यात्रा रूस और भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जोड़ने वाली है। जी हां, आज जिस तरीके से भारत और रूस के बीच ये अहम समझौते हुए हैं, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी ने इन अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और इसी के साथ दुनिया को बड़ा संदेश भी दे दिया है। दरअसल एक जॉइंट जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, उसमें एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देते हुए यह साफ कर दिया कि वो दरअसल तेल जो है भारत को सप्लाई करते रहेंगे, बिना किसी रोक टोक के ये सप्लाई भारत को जारी रहेगी। ये जवाब जाहिर तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है, जो लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। इसको लेकर वो भारत पर टैरिफ भी लगा चुके हैं। लेकिन वहीं पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने पीएम मोदी जमकर गरजे, जमकर दहाड़े। उन्होंने आतंकवाद पर प्रहार करते हुए भारत और रूस की दोस्ती क्या है, इसका एक बड़ा संदेश दुनिया में पहुंचा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत और रूस का जो रिश्ता है, जो दोस्ती है, वो ध्रुव तारे की तरह स्थिर है, अटल है। ये पीएम मोदी के जरिए कहा गया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 दशकों में दुनिया ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, मानवता को कई तरह की चुनौतियां और संकटों से गुजरना पड़ा है, लेकिन इन सब के बीच भारत और रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह हमेशा अटल और स्थिर बनी रही। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। दोनों देशों ने 2030 तक आर्थिक सहयोग की रणनीति बनाई है। वहीं रूसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के इस भाषण पर जाहिर तौर पर जमकर तालियां बजाई हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गदगद नजर आए जब पीएम मोदी ने ये बातें कही। क्या कहा पीएम मोदी ने भारत और रूस के रिश्तों को लेकर और किस तरीके से तारीफ की है रूस की, जरा सुनिए। योर एक्सेलेंसी, माय फ्रेंड राष्ट्रपति पुतिन, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, दोबरे दिन। आज भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं।
ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। आज राष्ट्रपति पुतिन और मुझे इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई ताकत देगा। इससे एक्सपोर्ट, को प्रोडक्शन और को इनोवेशन के नए दरवाजे भी खुलेंगे। दोनों पक्ष यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए के शीघ्र समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं। कृषि और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग फूड सिक्योरिटी और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि इसे आगे बढ़ाते हुए अब दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हम INSTC, नॉर्दर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि अब हम भारत के सी फेरर्स की पोलर वाटर्स में ट्रेनिंग के लिए सहयोग करेंगे। यह आर्कटिक में हमारे सहयोग को नई ताकत तो देगा ही, साथ ही इससे भारत के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उसी प्रकार से शिप बिल्डिंग में हमारा गहरा सहयोग मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने का सामर्थ्य रखता है। यह हमारे विन विन सहयोग का एक और उत्तम उदाहरण है, जिससे जॉब्स, स्किल्स और रीजनल कनेक्टिविटी सभी को बल मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है।
हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। तो आपने पीएम मोदी को सुना, जिन्होंने न सिर्फ ये बताया कि आखिर क्या समझौते जो हैं वो भारत और रूस के बीच हुए हैं। पीएम मोदी ने जहाज निर्माण में गहरे सहयोग को मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने वाला तत्व बताया, जो रोजगार, कौशल और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आर्थिक सहयोग को आगे ले जाने के लिए दोनों देशों द्वारा विजन 2030 दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। पीएम मोदी ने बताया कि वो दोनों नेता इंडिया रूस बिजनेस फोरम में हिस्सा लेंगे। ये मंच व्यापारिक संबंधों को नई दिशा देगा। तो ये तमाम बातों का जिक्र पीएम मोदी के जरिए किया गया, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन को लेकर जो शांति की बात रूस कर रहा है, हम उसका सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन इसी के साथ आतंकवाद पर भी उन्होंने बड़ा प्रहार किया और कहा कि कहीं ना कहीं विश्व का साथ जरूर चाहिए आतंकवाद से लड़ने के लिए। क्या कहा पीएम मोदी ने, सुनिए। फ्रेंड्स, भारत और रूस के संबंधों में हमारे सांस्कृतिक सहयोग और पीपल टू पीपल टाइज का विशेष महत्व रहा है। दशकों से दोनों देशों के लोगों में एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान और आत्मीयता का भाव रहा है। इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए हमने कई नए कदम उठाए हैं। हाल ही में रूस में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट्स खोले गए हैं। इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क और सुगम होगा और आपसी नजदीकियां बढ़ेगी। इस वर्ष अक्टूबर में लाखों श्रद्धालुओं को काल्मिकिया में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फोरम में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का आशीर्वाद मिला। मुझे खुशी है कि शीघ्र ही हम रूसी नागरिकों के लिए निःशुल्क 30 डे ई टूरिस्ट वीजा और 30 डे ग्रुप टूरिस्ट वीजा की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैन पावर मोबिलिटी हमारे लोगों को जोड़ने के साथ साथ दोनों देशों के लिए नई ताकत और नए अवसर क्रिएट करेगी। मुझे खुशी है कि इससे बढ़ावा देने के लिए आज 2 समझौते किए गए हैं। हम मिलकर वोकेशनल एजुकेशन, स्किलिंग और ट्रेनिंग पर भी काम करेंगे। हम दोनों देशों के स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और खिलाड़ियों का आदान प्रदान भी बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर
अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। मैं एक बार फिर आपको और आपके पूरे डेलीगेशन को भारत यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्पासिबा। तो जब पीएम मोदी ने अपना भाषण खत्म किया तो काफी ज्यादा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुश नजर आए और उन्होंने तालियां भी बजाई। कहीं न कहीं जिस तरीके से दोनों की दोस्ती की तस्वीरें हमने अक्सर देखी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री का जो है बाहर यानी भारत से बाहर जाकर उनसे मुलाकात करना हो या फिर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत में आकर पीएम मोदी से मुलाकात करना, गले लगाते एक दूसरे को तस्वीरें और गाड़ी में बैठे एक साथ जो तस्वीरें सामने आई है वो काफी कुछ बयां करती है। लेकिन इसी के साथ जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, उन्होंने भी अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण चीजें कही। सबसे जो महत्वपूर्ण बात रही वो ये कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो वेलकम पीएम मोदी ने उनका किया है, जिस तरीके का अनुभव उनका रहा अतिथि के तौर पर, उसकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि आपके घर का भोजन बहुत अच्छा था। ये बातें उनके जरिए कही गई और इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध भरोसे और सम्मान पर टिके हैं और दोनों देश 2030 तक $100 अरब व्यापार लक्ष्य प्राप्त करेंगे। उन्होंने यूक्रेन मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया और कहा कि इस प्रक्रिया में अमेरिका भी शामिल है। Уважаемый господин Distinguished Prime Minister, dear friend, ladies and gentlemen, first of all, I would like to sincerely thank the President of the Republic of India, Draupadi Murmu, you personally, distinguished Prime Minister, and all our Indian colleagues for the warm and hospitable welcome accorded to the Russian delegation. The negotiations that we've just had with the Indian colleagues, and as well as our talk yesterday with distinguished Mr. Modi in the form of tete-a-tete at his residence, the dinner was great. I would like to thank you for this sign of attention. These talks were very useful. They were held in a constructive and a friendly atmosphere in the spirit of the special and privileged partnership between Russia and India. I would like to point out that we and Prime Minister Modi have established close working dialogue. In September this year we met during the CEO summit in Tianjin. We are regularly having telephone calls. We are personally overseeing some aspects of the development of Russian-Indian cooperation, all the strategic avenues, and also we are monitoring the course of the implementation of key bilateral projects. And today, with the participation of our delegations, we have meticulously and substantively reviewed the whole range of relevant questions of the Russian-Indian multifaceted interaction. We exchange our opinions on the relevant global and regional subjects. पुतिन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। रूस ने न्यूक्लियर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, शिपिंग, रक्षा आधुनिकीकरण और मेक इन इंडिया परियोजनाओं के सहयोग जारी रखने की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जाहिर की कि भारत रूस साझेदारी एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करेगी। And to reach this important goal, we have harmonized the program of development of Russian-Indian economic cooperation until 2030. This comprehensive document gives us concrete set of objectives. The Intergovernmental Commission, the ministries and different agencies of the economic bloc of both countries have set objectives to remove barriers hampering the goods flows and capitals, the implementation of joint projects and deep technology and innovation cooperation. And distinguished Prime Minister gave us a whole list of challenges that deserve the most attentive focus of our government. We will do that. The growth of Russian-Indian commercial links would be helped by the creation of a free trade zone between India and the Eurasian Economic Union.
we are already conducting work on the corresponding agreements. I would like to note with satisfaction that our countries are gradually moving to the use of national currencies in mutual settlements. The share of these national currencies is already 96% in commercial deals. We've established resilient channels of credit, financial and interbanking cooperation. Russian economic operators have broadened the sphere of use of Indian rupees, which we receive from the fulfillment of export contracts. Russian rubles are being used to provide loans for large joint projects. We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supplier of oil, gas, coal and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. Of course, the bilateral interaction in energy does not limit to that. We are also conducting a flagship project to build the largest Indian nuclear power plant, Kudankulam. 2 out of 6 reactor units have been already connected to the energy network and 4 are still under construction. तो कहीं ना कहीं ये भाषण बहुत अहम रहा, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, चाहे वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन तस्वीरों ने एक बार फिर से दुनिया में एक बड़ा संदेश पहुंचा दिया है कि जिस तरीके से बार बार ट्रंप के जरिए कोशिश की जाती है कि भारत को कहीं ना कहीं दबाव में लेकर इस तरीके से रूस से तेल का व्यापार जो है वो बंद करवाया जाए, लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो बिना किसी रोक टोक के भारत को जो तेल की सप्लाई है वो करता रहेगा, उसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी। और इसी के साथ कुछ इस तरीके से पीएम मोदी और भारत के पक्ष में तमाम बातें व्लादिमीर पुतिन के जरिए कही गई हैं। तो आपने दोनों नेताओं का भाषण सुना, जो हस्ताक्षर जिन मुद्दों को लेकर हुए हैं, जो समझौते हुए हैं, उस पर भी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।